हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस वीडियो इज़ अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। तो ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये एक आउटर स्ट्रक्चर जो आपको कोई भी मशीन देखने में दिखती है वो कुछ इस तरह से दिखती है। तो आगे अगर हम इसे खोल के देखें तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक है रोटर जो रोटेट करता है और स्टेटर जो स्टेशनरी होता है। और जो आउटर स्ट्रक्चर स्टेटर को सपोर्ट कर रहा है उसे हम फ्रेम कहते हैं। तो फ्रेम कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं। आउटर बॉडी है, इसका दो काम होते हैं। एक तो आप देख सकते हैं नीचे जो इसके लेग्स हैं उसकी सहायता से हम मशीन को फाउंडेशन के साथ अटैच कर सकते हैं। और दूसरा जो स्टेटर के पोल्स होते हैं वो भी आपकी फ्रेम के साथ अटैच होते हैं। तो ये देखिए, बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो फ्रेम है अगर हम सामने से देखें, और उसके साथ जो सर्कल्ड पोर्शन मैंने आपको बताया है वो पोल्स हैं। ठीक है, वो एक तरह से वाइंडिंग है जो फ्रेम के साथ अटैच्ड है। तो वो स्टेटर के पोल्स फॉर्म कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, आउटर स्ट्रक्चर इज फ्रेम और उसके साथ पोल्स अटैच्ड हैं। एक और पिक मैं आपको बताती हूँ। तो इधर आप देख सकते हैं जो आउटर स्ट्रक्चर फ्रेम है और उस फ्रेम के साथ पोल्स अटैच्ड हैं। और जो बीच का पोर्शन जो मैंने सर्कल किया हुआ है वो रोटर है, वो रोटेट करेगा। तो आउटर बॉडी स्टेशनरी है जिसके साथ स्टेटर पोल्स अटैच्ड हैं। अभी हमने स्टेटर के 3D स्ट्रक्चर को स्टडी किया। तो अभी मैं उसको पेपर पे इन 2 डायमेंशनल फॉर्म अगर ड्रॉ कर रही हूँ तो उसका फ्रंट व्यू हम बनाते हैं। ठीक है, तो सामने से जो स्टेटर है उसकी फ्रेम आपको कुछ इस तरह से दिखेगी और फ्रेम के साथ ही हमारे दो स्टेटर पोल्स अटैच्ड हैं। और इन पोल्स पे हमने वायरिंग कर रखी है जिसको कि हम स्टेटर वाइंडिंग या फिर फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो जो स्टेटर पे पोल्स हैं उसको हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, ये स्टेटर फ्रेम है और ये स्टेटर पोल्स है। अब अगर मुझे इसी स्ट्रक्चर को डॉट और क्रॉस फॉर्म में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि जब आपको कम्प्लेक्स मशीन्स की रिप्रेजेंटेशन करनी है तो आप हर एक वाइंडिंग को ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो सिंपल हमने नोटेशन डॉट और क्रॉस नोटेशन से कैसे इसको कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन मैंने मार्क कर दी, इस तरह से आ रही है अगर सपोज, राइट। तो इधर एरो की डायरेक्शन ये मार्क कर दी इस वाइंडिंग के लिए। तो आप देखिए कि यहाँ पे अगर मुझे इसको डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। आप देखिए एरो की डायरेक्शन इस साइड को है, इट इज़ टुवर्ड्स दिस साइड। तो एरो मतलब इस तरह से करंट आ रहा है। आप करंट की डायरेक्शन में जब रोटेट करेंगे अपने हैंड को तो इस यहाँ से इस वाले एंड से आपका बाहर को करंट आ रहा है और यहाँ पे अंदर को जा रहा है। ठीक है, तो इसी को रिप्रेजेंट करने का बेसिकली ये एक तरीका है। इसी वाइंडिंग को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस तरफ से दे रखी है, तो यहाँ पे करंट बाहर की तरफ को मतलब यहाँ पे डॉट बनेगा और इस तरफ क्रॉस बनेगा। तो जो डॉट और क्रॉस अभी तक हमने स्टडी किया वो बेसिकली ये एक वाइंडिंग ही है। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द थ्योरी पार्ट। तो सबसे पहला है स्टेटर फ्रेम और योक। स्टेटर फ्रेम को योक भी कहा जाता है। तो इसका मैंने आपको दो फंक्शंस बता दिए हैं, टू अटैच द मशीन टू द फाउंडेशन एंड टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्टेटर पोल्स। सेकेंड इज स्टेटर पोल कोर। तो स्टेटर पोल कोर जो होता है, पोल कोर, वो स्टेटर फ्रेम के साथ अटैच्ड होता है और वो बनता है थिन स्टील लैमिनेशन से, जिनको आपस में फिर जोड़ दिया जाता है और इस पोल को बोल्ट किया जाता है स्टेटर फ्रेम के साथ। अभी हमें पता है कि पोल कोर आपने देखा इस तरह का होता है। ठीक है, इसके अराउंड स्टेटर के फ्रेम के साथ ये स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है। और तो ये जो पोल कोर है बेसिकली ये थिन शीट्स का कुछ, क्योंकि ये 3D में कुछ इस तरह का होगा, तो इसको बनाया जाता है। पतली पतली इस तरह की शीट्स होती हैं, इस शीट की मल्टीपल शीट्स हैं ये इस तरह से। इन सब को आपस में ज्वाइन किया जाता है और स्टैक किया जाता है थिन शीट्स को।
तो थिन लैमिनेशंस से ये बनता है इस तरह से, पतली शीट्स से ये मिलके बना हुआ है पोल कोर आपका। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसमें पोल कोर के नीचे इस तरह का भी एक कंपोनेंट रहता है, ठीक है, जिसको कि पोल शू कहते हैं। इट इज़ नोन एज पोल शू एंड दिस इज योर पोल कोर। वाइंडिंग पोल कोर पे बाउंड होती है। तो पोल शू का काम होता है कि एक तो इस वाइंडिंग को ये स्लिप होने से प्रिवेंट करती है, और दूसरा फ्लक्स की डिस्ट्रीब्यूशन को ये जैसा हमें चाहिए वैसी ये हमें फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन देती है। तो जैसे हम फर्दर इस कोर्स में प्रोसीड करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमें कैसी फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की वेव फॉर्म चाहिए। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इसको स्लिप होने से बचाएगा और रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हेल्प करता है। मतलब इसका स्ट्रक्चर इस तरह से स्प्रेड आउट है, आप देख सकते हैं, तो उसकी इवन डिस्ट्रीब्यूशन में ये हेल्प करता है मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये सारा स्ट्रक्चर लैमिनेशन से बना होता है, थिन लैमिनेशन, जैसे कि आप यहाँ पे अटैच्ड फोटो में देख सकते हैं। सो आफ्टर दैट स्टेटर वाइंडिंग। तो स्टेटर वाइंडिंग में अब जो पोल कोर है आपका, ठीक है, लाइक दिस, इसके अराउंड वाइंडिंग को बाउंड किया जाता है, जैसा हमने पीछे पिक्चर्स में भी देखा कि अब पोल कोर है जो कि स्टील लैमिनेशन से बना और उसके अराउंड वाइंडिंग को बाउंड किया जाता है, और इन वाइंडिंग में अब डीसी को पास किया जाता है। ध्यान देना, जो स्टेटर वाइंडिंग है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज फील्ड वाइंडिंग, ओके। तो अब जब हम इसमें डीसी पास करवाएंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है, एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा ये। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी स्टेडी होगा, क्योंकि फिक्स्ड करंट आपने पास किया है, तो स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। सो अभी हमने स्टेटर के बारे में बात कर ली, अब हम रोटर की बात करेंगे। तो रोटर बीच में एक रोटेटिंग स्ट्रक्चर है जो स्टेटर के सेंटर में होता है, और रोटर जो है 2D में हम उसका व्यू कुछ इस तरह से बना सकते हैं। 3D में रोटर आपका सिलिंड्रिकल का तरह का स्ट्रक्चर होगा, और अगेन इसको भी थिन लैमिनेशंस को स्टैक करके बनाया जाता है, ठीक है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ थिन लैमिनेशंस, और लैमिनेशंस की डायमेंशन आपको थिकनेस दे रखी है 0.5 to 0.6 mm की हो सकती है, और क्यों किया जाता है, एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए। एंड सेकेंड पॉइंट इज स्लॉट्स आर कट ऑन द आउटर पेरिफेरी, मीन्स जो आउटर वाला हिस्सा है यहाँ पे इस तरह से स्लॉट्स को कट किया जाता है पूरी लेंथ के क्रॉस, ठीक है। तो इधर इस तरह से स्लॉट्स बनते हैं, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है आपका, और इन स्लॉट्स में वाइंडिंग को लपेटा जाता है। तो स्लॉट्स आर कट ऑन द आउटर पेरिफेरी एंड आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन दी स्लॉट्स। इन स्लॉट्स में आर्मेचर की वाइंडिंग को लपेटा जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सिंगल जो आपका एक लैमिनेशन है उसकी शेप कुछ इस तरह से, और उनको स्टैक करके फिर हमारी इस तरह से शेप बनती है। तो उसको ही 3D से 2D में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में जो ये अगर 3D स्ट्रक्चर होगा इसका, तो वो तो कुछ इस तरह का होगा, और यहाँ पे बाइंडिंग हमारी होगी, तो ये थिन लैमिनेशन से बना है। तो अब देखिए आप यहाँ पे आपकी इस तरह से बाइंडिंग बाउंड होगी इन स्लॉट्स में। मैं किसी डिफरेंट कलर से आपको बता रही हूँ। तो इसमें आपकी इस तरह से वाइंडिंग को लपेटा जाता है। अब इसी को हम जब हमें 2D में रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरह से करते हैं कि हम दो एंड्स बना देते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। मीन्स एक हम ये वाला एंड इससे एक स्लॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे और दूसरा वाला इधर से। तो यहाँ पे हम क्रॉस और डॉट से भी उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं, जैसा हमने देखा। सपोज़ अगर करंट की डायरेक्शन इस तरह से एरो है, तो ये पाथ अगर फॉलो कर रहा है और अगर मुझे उसको इसमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, इस वाली साइड मतलब अंदर को करंट जा रहा है, तो यहाँ पे हम
क्रॉस बना देंगे और यहाँ से बाहर को आ रहा है तो इधर डॉट बना देंगे, मतलब ये एक्चुअल में एक वाइंडिंग है और वाइंडिंग को रिप्रेजेंट इस तरह से किया गया है। अब दूसरी बात हमने बोला लैमिनेशंस में हम क्यों करते हैं, एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए। तो व्हाट इज़ दिस एडी करंट लॉस? अब ये एडी करंट लॉस है क्या बेसिकली? तो क्या होता है कि जब अब हमारी यहाँ पे हमने बात की कि जो स्टेटर का वाइंडिंग है वहाँ पे हमने डीसी सप्लाई दे दी, तो यहाँ पे भी इसके मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। सपोज एक पोल आपका नॉर्थ बन जाएगा और एक साउथ बन जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे जो भी मशीन है, अगर मान लो ये एक जनरेटर है, लेट अस सपोज हम एक जनरेटर का केस एज्यूम कर रहे हैं, तो इसके रोटर को हम खुद घुमा रहे हैं एक्सटर्नल किसी सोर्स से, ठीक है। अगर हाइड्रो पावर प्लांट जनरेटर, हाइड्रो जनरेटर है, तो पानी की हेल्प से इसको घुमाया जा रहा है। तो यहाँ पे जब ये इसके साथ लिंक करेगी, फ्लक्स चेंज होगी, तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ये तो आपको जानते हैं। बट अब हम चाहते हैं कि जो करंट प्रोड्यूस हो तो इस वायर में होना चाहिए, ठीक है। बट ये जो कोर है जिसके अराउंड हमने वायर को लपेटा है, ठीक है, कुछ करंट इस कोर में भी प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये भी एक आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ही बना है। तो इसमें भी जब लिंक करेगी आपकी फ्लक्स, तो चेंज करेगी, तो इस कोर में भी करंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। इस पर आपको यहाँ पे तो करंट्स अनडिज़ायरेबल हैं, यू डोंट नीड करंट्स देयर, बट ऑब्वियसली प्रोड्यूस तो होंगे ही होंगे, क्योंकि जब भी फ्लक्स चेंज होगी तो उसकी वजह से करंट यहाँ इसके कोर में जो करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, उसमें की वजह से कोर में लॉसेस हो जाते हैं, जिनको हम एडी करंट लॉस कहते हैं, जो कि कोर के अपने मेटल जो स्ट्रक्चर है, ये स्टील का जो स्ट्रक्चर है, इसमें करंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब उनको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, थिन लैमिनेशंस का यूज़ करते हैं। अगर हम थिन लैमिनेशंस का कोर नहीं बनाते, एक सॉलिड कोर ही होता, ठीक है, तो करंट्स जो हैं वो आपके इस तरह से पूरे स्ट्रक्चर में फ्लो करते हैं, ठीक है। सर्कुलेटिंग करंट्स होते हैं बेसिकली, एडी करंट्स आर सर्कुलेटिंग करंट्स, ओके। तो इस तरह से पूरे स्ट्रक्चर में फ्लो करेंगे। अब हमने क्या किया, इस करंट के पाथ को आपने ब्रेक करना है, तो इसको हमने पतली पतली पत्तियों में इस तरह से इसको काट दिया, और हर एक शीट को दूसरी शीट से हमने इंसुलेट किया है, राइट। दो शीट्स के बीच में इंसुलेशन लगाई जाती है, फिर उनको आपस में चिपकाया जाता है। तो अब करंट तो ऐसे फ्लो करना चाहता था, पर अब यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं कर पाएगा, उसको रुकावट मिल गई क्योंकि बीच में इंसुलेशन है। तो एडी करंट्स जो है इसकी वजह से बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इंसुलेशंस हमने लैमिनेट कर दिया कोर को, तो एडी करंट्स फ्लो नहीं कर पाते। तो एडी करंट की वजह से जो लॉसेस होंगे वो आपके मिनिमाइज हो जाते हैं। अगेन आप यहाँ पे नोट करें कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 पोल्स बनाए हैं। एक्चुअल मशीन में कितने भी नंबर ऑफ पोल्स हो सकते हैं यहाँ पे, और अगर हम बाइंडिंग कर दें इस वाले में अलग, तो 4 पोल मशीन बन जाएगी। अभी प्रेजेंटली ये 2 पोल है। सिमिलरली यहाँ पे मैं मल्टीपल स्लॉट्स हो सकते हैं। हमने जो स्ट्रक्चर बनाया अभी 2 स्लॉट्स के लिए बनाया, वैसे ज़्यादा स्लॉट्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल स्लॉट्स हो सकते हैं। तो ईज़ सिंप्लीफिकेशन के लिए भी मैंने सिर्फ आपको 2 स्लॉट्स बनाया था। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक्चुअल मशीन के रोटर में किस तरह से मल्टीपल स्लॉट्स हैं, और आप देख सकते हैं कैसे पतली पतली पत्तियों से ये स्टैक करके इसको बनाया गया है, और बीच में वाइंडिंग बाउंड है, वेरी क्लियरली विजिबल। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये एक कम स्लॉट्स वाला, कम वाइंडिंग्स वाला, कम कॉइल्स वाला एक डीसी मोटर की रोटर है। And the last part, which is the most important part of any DC machine, ये वो पार्ट है जो DC मशीन और AC मशीन डिफ्रेंशिएट करता है, जिसकी वजह से DC जनरेट होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉम्यूटेटर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फर्दर नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe to my channel and like and share this video if you like the content. Thank you.